So dear students, in this video I will be discussing two questions of exercise 10.5. See first question number 1. Here in the given figure, A, B and C are 3 points on the circle with center O. So that angle BOC is 30 degree, this angle is 30 degree, and angle AOB is 60 degree, and D is a point on the circle other than arc ABC. फाइन एंगल ADC. तो D ऐसा पॉइंट है जो इस आर्क ABC को छोड़ करके बाकी रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी हो सकता है, मतलब इस साइड में कहीं भी हो सकता है. तो एंगल ADC फाइंड करना है. तो इसमें फाइंड करने के लिए मेनली आपको थ्योरम अप्लाई करेंगे. पहले इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं. एंगल AOC एंगल जो बन रहा है, ये एंगल AOB प्लस एंगल BOC के ऐड करने से मिलेगा, दैट इज 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री. और अब आपको पता है कि जो कोई भी आर्क होता है जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका वो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनने का डबल होता है. सो वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क. सो यूजिंग दैट रीजन, since angle subtended by an arc at the center is double of the angle subtended at a point on the remaining part of circumference. ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा. और इस यहाँ पे आर्क आपका ABC है, इससे सेंटर पे एंगल AOC बन रहा है और जो रिमेनिंग पार्ट बन रहा है वो ADC बन रहा है. ये रीजन है आपका एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज by an arc at the center is double of the angle subtended at the point on the remaining part of the circumference. So therefore angle AOC is 2 times angle ADC. ये सेंटर वाला एंगल AOC हो गया और AOC आपको पता है 90 डिग्री, और 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC, और एंगल ADC विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिग्री. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका. एंगल ADC की वैल्यू 45 डिग्री होगी. किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, पहले एंगल AOC फाइंड कर लेंगे इन दोनों को ऐड करके. फिर आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो एक थ्योरम का रिजल्ट है कि सेंटर वाला एंगल जो होगा वो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल का डबल होता है, इसलिए AOC इज डबल ऑफ ADC. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 2. द chord of a circle, the chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the
मेजर आर्क। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। The chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो draw a circle. इसमें एक सेंटर आपका मान लिया O है, ए भी एक कॉर्ड है और कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। ये आपका रेडियस है, मान लिया स्मॉल आर है। अगर आप ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो ये भी आर होगा। तो इस तरह से अब आपको अब एक माइनर आर्क और मेजर आर्क कैसे बनेगा आपका। मेजर सेगमेंट में आपका मेजर आर्क होता है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ सी ले लिया आपने, जो ये माइनर आर्क मेजर आर्क में है, और डी आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया जो माइनर आर्क में आ रहा है। तो अब आपको ए बी को ज्वाइन कर देना आपको। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड। इस कॉर्ड को आपको सी से ज्वाइन करना है, और बी सी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल फाइंड करना है आपको। और फिर ए और बी को डी से भी ज्वाइन करना है, ये डी एंगल भी फाइंड करना है। दोनों एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा। पहले इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो तीनों साइड इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी must be an equilateral triangle. Equilateral triangle, therefore angle AOB is 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, इसलिए ये एंगल आपको 60 मिल गया। अब आपको रिजल्ट अप्लाई करेंगे कि ये जो आर्क है ADB, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो सर्कमफ्रेंस पे इसका हाफ एंगल बनेगा। सिंस angle at the center is 2 times angle at the circumference, angle at the circumference। तो इस तरह से आपको इस आर्क को अगर आप देखते हैं ADB के लिए, तो एंगल AOB जो होगा वो 2 टाइम्स ACB के बराबर हो जाएगा। 2 टाइम्स ACB, AOB आपको पता है 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स ACB, and therefore ACB is 60 divided by 2, 30 डिग्री। तो ये हो गया मेजर आर्क एंगल, एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय AB इन मेजर आर्क। कॉर्ड AB से जो है मेजर आर्क में एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा एंगल फाइंड करना है आपको। अब आप दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए आप ये नोट कर सकते हैं कि ADBC ये एक्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट आपके सर्कल पे हैं। सिंस ADBC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle ACB plus angle ADB is equal to 180 डिग्री होगा। रीजन आप इसका दे सकते हैं opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए आप इसमें वैल्यू दीजिए। ACB आप फाइंड कर चुके हैं 30 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज एंगल ADB इज इक्वल टू 150 डिग्री। दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय AB इन माइनर आर्क।
इस तरह से आपको माइनर आर्क का एंगल मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट अप्लाई किया है यहाँ पे, जो इसके पहले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एट द सर्कम्फरेंस, देयरफॉर AOB जो होगा वो ACB का डबल होगा। ऐसे ACB मिल गया आपको। उसके बाद अगले क्वाड्रिलेटरल है आपका ADBC, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, उस प्रॉपर्टी से आपको ADB मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।